बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंजा मोती में आपका मेजबान इमरान अली मेमन। एक बात का जवाब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं मैं कि आज का जो ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, ये मुझे करना चाहिए था या नहीं। अगर मैं अपने दिल से पूछूं तो मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम मुझे करना चाहिए था। हो सकता है ये प्रोग्राम काफी लोगों को नागवार गुजरे और शायद ये लोग ये सोचें कि क्या यार ये हर प्रोग्राम में मदद के लिए लोगों को ले आता है और अपनी लाइन से ये हट गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं। जाहिर ये, मैं जब अमीर लोगों के इंटरव्यूज करता हूं, प्रोग्राम करता हूं, तो उसके बाद गरीब लोगों का भी हक है कि वो मेरे प्रोग्राम में आए और अपने इश्यूज, अपने मसाइल, अपनी चीजें बताएं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीर कॉलोनी फुलेली के एक छोटे से घर में, जहां लाइट की सहूलत भी ना होने के बराबर है। मेरे सामने जो एक लेडी बैठी हुई हैं, इनका नाम किरण अब्दुल हमीद है और इनके साथ क्या क्या बीती है और क्या क्या हुआ है, मैं इनको क्यों अपने प्रोग्राम में लाया हूं, किस लिए लाया हूं, क्यों ये मेरे साथ प्रोग्राम कर रही हैं, आइए इनसे खुद ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके मसाइल दूर करे। क्या मसाइल हैं जो आप मेरे प्रोग्राम में आना चाह रही थी या मेरे प्रोग्राम के थ्रू लोगों से बात करना चाह रही थी, बताइएगा। मैं ये चाहती हूँ कि लोग इतने दयालु हैं कि अल्लाह पाक सबकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बहुत मजबूर हूँ, इतनी परेशान हूँ। मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे थे तब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने लोगों के घरों में जाके 50 में 100 में इतनी में मजदूरियां की है, लेकिन अब पेट नहीं भरता। महंगाई इतनी हो गई है कि मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाती। कहाँ इतना किराया, लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार, 12-12 हजार मांगते। ना मैं किराया भर सकती हूँ, ना मैं एडवांस अदा कर सकती हूँ। लोग बोलते, कोई बोलता 2 लाख दो, कोई बोलता 1 लाख दो, कोई बोलता 50 हजार दो। इतने में मेरी गुंजाइश नहीं होती है। मैं जितना कमाती हूँ इससे कई ज्यादा मेरे घर का भी खर्चा है, मेरे बच्चों का होता है, मेरे अपनों का होता है। मेरी दुख बीमारी निकल जाती है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं लोगों के घरों में जाके काम करती हूँ। बस मैं किसी से कुछ नहीं चाहती कि मुझे कुछ ये चाहिए या वो चाहिए। मैं सिर्फ इतनी मदद चाहती हूँ मेरे भाइयों, और जो भी आप कर सकते हो मेरे लिए, सिर्फ एक छत चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे एक छत दिला दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे किसी से कुछ नहीं। सिर्फ इतना, मैं इस गरीब बहन के लिए, एक बेवा औरत के लिए इतना तो कर सकते हो कि उसको छत दिला दे, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत मेहनत से भी परेशान होकर करती हूँ, बहुत मजबूर होकर। कब आपके शौहर का इंतकाल कब हुआ है, जरा इसके बारे में बताइएगा कुछ। मेरे शौहर का इंतकाल, उनको टीवी हुई थी। टीवी का इलाज कराते कराते डॉक्टर ने बोला कि ये लास्ट पे पहुंच गए और इनको काला पीलिया मिक्स हो गया। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। जो मुझसे हो सका मैंने करवाया, यहाँ तक कि मेरे अपने लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, मेरे अपने लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने इतनी दुख मुसीबत से अपना वक्त गुजारा अपने माँ बाप के घर में। मेरे माँ बाप भी बहुत मुफलिस है, कोई भी नहीं, सिर्फ 2 भाई है मेरे, और इतने परेशान है वो भी कि आप उनसे मिल भी सकते हैं कि देखें उनकी हालत कितनी खस्ता है। मैं कुछ भी नहीं कह सकती किसी से। कितने बच्चे, कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। आपने बताया तकरीबन 10 साल हो गए हैं शौहर को इंतकाल किए हुए। ये 10वां साल आएगा अब जब 11वीं शरीफ जी आएगी। जी। तो किस तरह ये 10 साल गुजरे, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगी? मैंने लोगों के घरों में जाके काम किया। पहले 2 साल अपने माँ बाप के घर में रही, जैसे भी हुआ गुजारा किया, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर भाइयों की शादियां हो गई तो नहीं बनती थी। उनका घर 2 थे, हम रह नहीं सकते थे। 7 बहनें हैं हम इतनी मुश्किल में रहते हैं। हमारे खुद का गुजर बसर एक टाइम होता है, एक टाइम नहीं होता। जी जी, फरमाइए। अच्छा, 10 साल के अरसे में जाहिर ये रास्ते तो आपको बहुत नजर आए होंगे। एक बुरा रास्ता भी कह सकते हैं, अच्छे रास्ते भी कह सकते हैं। तो लोगों का बिहेवियर क्या था, लोगों का रवैया क्या था, उसके बारे में कुछ बताइएगा। लोगों से मदद मांगती थी तो लोग ये समझते थे कि हमारे लिए सही है। हम बोलते तो थे हाँ करेंगे, लेकिन लोग, आपको पता है किस तरह बात करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से चलते हैं, कैसे समझाते हैं। मैंने ये सफर कितनी मुश्किल से तय किया है, मुझे पता है। तो आप समझते हैं कि जी जी, मैं अपनी रोजी में हलाल हूँ। जिन्हों की घर भी मैं काम करती हूँ
जाहिर है जहां आप काम भी करती होंगी, काफी टाइम से काम करती होंगी, तो वो लोग भी इतनी मदद कर नहीं पा रहे या वो? नहीं, वो सिर्फ रमजान में जैसे जो निकालते हैं, जी जी। एक सूट दे दिया या 2,000 या 3,000 या ऐसे देते हैं, सही। इससे ज्यादा कभी भी कुछ नहीं दिया। कभी कुछ मदद भी बोलती थी, पुराने कपड़े हो या अपने कपड़े हो वो दे दो, तो वो भी बहुत मुश्किल से देते, बोलते फट जाते हैं, हमारे कपड़े होते ही नहीं है। कितना मिल जाता है आपको घरों में काम करने से, और कितने घरों में आजकल में आप काम कर रही हैं? मैं अभी 3 घर में काम कर रही हूँ, पहले 6-7 घर में काम करती थी, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं होता। जाहिर उम्र के साथ साथ छत के ऊपर काम करती हूँ, इतनी गर्मी होती है, शिद्दत की गर्मी होती है, मेरे को इतनी परेशानी होती है कि मैं बता नहीं सकती, कभी कभी चक्कर खाकर गिर जाती हूँ। क्या चाहती क्या है अब आप ये बताएं कि क्या मतलब करना चाहिए लोगों के लिए, लोग आपके लिए क्या करें, या सरकारी इदारों को कोई अपील वगैरह करना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ सरकार से कि बस मेरी इतनी मदद कर दो कि मुझे अपना छत दिला दो। ये लोग हर वक्त मेरे से किराए की बात करते हैं, किराया बढ़ा दो नहीं तो खाली कर दो। 1 साल में ये होता है कि मेरे को बस 1 साल का ही होता है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा एडवांस होता नहीं है जो मैं एडवांस किसी को दूं। जो मुझे 3 साल 5 साल का एग्रीमेंट जो करते हैं, मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता। मुझे आज तकरीबन तकरीबन 8-9 साल हो जाएंगे किराए पे रहते हुए, मेरे साथ यही होता है। बस 1 साल होता है, खाली कर दो। इतनी मैं परेशान, इतनी मैं बेजार होती हूँ कि मैं कुछ नहीं कह सकती। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे भाइयों और मेरी सरकार से भी कि अल्लाह पाक मुझे मेरे बच्चों के लिए छत दिला दे, कि अगर मेरे मर भी जाऊं मैं तो मेरे बच्चे छत के नीचे बैठे रहे, उनको कोई ये ना कहे कि तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं, आपकी बस यही एक ही आपकी जो है इल्तिजा है, एक ही आपके रिक्वेस्ट है सबसे कि बड़ी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरी आपको इतनी घर मदद दिलाया करो कि जाए, मुझे घर दिलाया जाए। बाकी खाना पीना कमाना सब चीजें खुद आप कर लेंगी? वो अल्लाह करने वाला है, उसके ऊपर इतनी मेहनत करते हुए आगे आई हूँ, इतनी और करूंगी अभी। अच्छा, बस मुझे अपनी छत के लिए चाहिए कि मैं अपनी अच्छा। छत बच्चे नहीं आपके देंगी। 3 बच्चे, जी, इनकी पढ़ाई वगैरह की क्या सिचुएशन है मुझे मेरी बताइए। नहीं थी गुंजाइश, में नहीं पढ़ा सकती थी इनको। बिल्कुल भी मैं नहीं काम पढ़ाया पर इनको? जाती है, बच्चों के ऊपर जाती, बच्चों को कमरे में ताले में बंद कर जाती थी अपना। कि मामला है तो आप खुद कर लेंगे, बच्चों को आपने पढ़ाया क्यों नहीं, इसकी क्या वजह है? मेरी हैसियत नहीं थी, नहीं पढ़ा सकती थी मैं, इनका पेट भरती है, इनकी पढ़ाई। देखें, गवर्नमेंट स्कूल भी काफी हैं, तो आप उनमें लगा देती। आप समझते हैं कि बस बच्चों को ना पढ़ा कर आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं की? आप समझती हैं ये? की है अब वो इनका इसलिए ना जी। कि अभी मैंने मेरी मजबूरी आपको क्या बताई। कभी जब स्कूल में लगाती थी, कभी कोई आ जाता था, कभी कोई कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है, कभी कितनी दूर स्कूल है, कभी कितनी दूर स्कूल है, कोई पता नहीं था मुझे। मतलब एक मुस्तकिल ठिकाना एक ना मुस्तकिल होना भी ठिकाना बच्चों नहीं की था। पढ़ाई को डिस्टर्ब कर लिया उसने जी। ना। मुस्तकिल ठिकाना नहीं था कभी आपका। किसी के पास बढ़ाया तो वो शुरू से चला गया, फिर पीछे चले गए, फिर शुरू से चला दिया, फिर पीछे चले गए। इस तरह से बच्चों का ज़हन अच्छा, खराब तीनों होता बच्चे गया। आपके नहीं पढ़े? तीनों बच्चे? नहीं, तीनों बच्चे नहीं नहीं। पढ़े? 2 बेटियां 1 बेटा। जी, विविध अल्फाज नहीं है मेरे पास। जाहिर है ये एक ऐसा मसला है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पता नहीं कितने इस तरह के खानदान और पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरह परेशान होंगे। अच्छा, कोशिश की है सरकारी इदारों में जाने की, कोई वेलफेयर जो होते हैं इदारे, उनमें जाने की कभी हुई है? ये पैसे वगैरह भी मिलते हैं, मैंने पैसे भी लोगों को इतने खिलाए कि कभी 400 दे दिए, किसी से उधार लेके, किसी से 500 दे दिए, किसी से आधार दे दिए कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब इतनी आवाम पैसों के लिए भाग रही है बेनजीर के, लेकिन मुझे तो अच्छा, बेनजीर इनकम सपोर्ट का भी आपका कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आपने कोशिश की है उसमें? मैंने कोशिश की है। व्यूअर्स, अगर आप सब लोगों में कोई ऐसा दोस्त जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के किसी अफसर को जानता हो, तो काइंडली उसको मेंशन जरूर करें मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि जी जी। मैंने कितने लोगों से कहा कि मेरे को अपना घर दिला दो, मैं आपकी आधी मदद मैं करूंगी, मैं आपका पैसा जो भी होगा मैं हाथ जोड़ के दूंगी, मुझे इतना घर दिला दो। इसके ऊपर जैसे मैं जहाँ किराया भरती हूँ वही मेरा किराए का पैसा बचेगा, मैं आप लोगों को घर के लिए जमा करके दूंगी। कहीं भी सी रखूंगी, कहीं कुछ रखूंगी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। सब सिर्फ ये सोचते कितना पैसा है, कितने पैसा है, कितना नहीं है। मैंने ये भी लोगों को बोला कि मैं बैंक से कर्जा उठाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो छत ही नहीं है, तो मुझे कर्जा कौन देगा? ना ही मेरे पास कोई जेवर है जो कोई मुझे कर्जा देगा। अच्छा, किसी ने कभी कोई राब्ता करने की भी कोशिश नहीं की? किसी वेलफेयर इदारे ने, किसी ने, कोई एनजीओ वगैरह ने, किसी ने नहीं की? नहीं सर, कुछ में सर अपनी वजह से भी नहीं गई कि शर्म आती है। एक सफेद पोश इंसान क्या कर सकता है किसी के लिए? व्यूअर्स,
आज का जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि ये हम लोगों के ऊपर मैं समझता हूं कि एक बड़ा कर्जा भी छोड़ के जा रहा है, और मैं समझता हूं कि इस बहन की मदद होनी चाहिए किसी तरह भी, कहीं से भी। जो जो लोग चाहते हैं कि इस बहन की मदद हो, इसको अपनी छत मिले, तो और कुछ नहीं कर सकते तो मेरा प्रोग्राम लाजमी शेयर करिएगा, ताकि जिस तरह फरमान की हमने मदद की थी पिछले प्रोग्राम में, जिस तरह दूसरे लोगों की मदद हुई है मेरे प्रोग्राम के थ्रू, तो इस बहन का भी हक है कि इनकी मदद होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकारी वेलफेयर इदारे नींद में हैं, सरकारी जो भी इदारे वो भी नींद में हैं, जिनको ये लोग नजर नहीं आते। जाहिर है यहाँ के यूनियन काउंसिल होंगी, यहाँ के जो मकामी जो चेयरमैन वगैरह है, या मकामी जो मतलब होते हैं नुमाइंदे, कभी उनसे आपने अपने मुतल्लिक या अपने मामला के मुताबिक बात करने की कोशिश की? नहीं, कोई बात भी नहीं की आपने? नहीं। तो कम से कम आपको जाना तो वहां चाहिए ना, एप्लीकेशन उनको देनी चाहिए, उनको अपने मसाइल बताने चाहिए, तभी तो मसला हल होगा ना। मैंने आपको बताया ना जी। सर, मैं एक सफेद पोश औरत हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने कभी भी किसी से कुछ नहीं बोला। जो मेरे घर पे रमजान में जब आते थे तो कोई जो भी देता है, जो भी दे सकता था, वो मेरे घर पे, मैं किसी के पास नहीं जाती, ना ही कभी किसी के घर गई हूँ। जिसके मैं काम करती हूँ वही बस एक एक सूट देते हैं, और बस जो मैंने अभी आपको बताया था वही देते हैं। 2000 दे दिए, 3000 दे दिए, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देते। विवश बहन का मुतालबा सिर्फ यही है कि इसे अपनी छत कहीं ना कहीं से, एक छोटी सी छत, एक छोटा सा घर दिलाया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के साथ से हम इनकी ये ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो जो दोस्त भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे हाथ भर जोड़ के रिक्वेस्ट कि जो भी आपके दोस्त कोई इनकम बेनिफिट इनकम सपोर्ट में है, कोई वेलफेयर इदारे में है, कोई हुकूमत सिंध के ऐसी वेलफेयर इदारों में है, तो उसको मेरा प्रोग्राम मेंशन जरूर करें, शेयर लाजमी करें। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कोशिश जरूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे प्रोग्राम को शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।